नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। जैसे ही टेलीग्राम और यूट्यूब के ऊपर तहलका ही मच चुका है कि जो भी आपका जो रिज़ल्ट है वो डिले हो गया है। कोई कह रहा है कि भर्ती कैंसिल हो चुकी है, कोई कह रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन फिर से होंगे, सभी के होंगे, किसके होंगे, क्या बातचीत है, हम पूरी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये वाला मैसेज जो वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि आईटीबीपी में कौन सी जगह मेडिकल जो होगा, आईटीबीपी सेल फ्रेश बटालियन, जो भी ये वाला मेडिकल है, ये तो सामने दिख रहा है, एक फेक नोटिस है। ठीक है, ये फेक नोटिस है, ऐसा कोई भी नहीं आपको आईटीटी सेल बटालियन वाला आपको ये भेजेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, डीएमई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डीएमई कैसे जाएगा यार? डीएमई पूरा आपका लिखा होता है, ऐसे होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। तो ये सामने दिख रहा है कि ये क्या कौन है, फेक नोटिस है। कोई बहुत ज़्यादा बेला बैठा हुआ है और उसने ये फेक नोटिस बनाए हुए हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जो यही लिस्ट है, यही आगे लिस्ट वायरल हो रही है। ठीक है, दूसरी बात ये करते हैं, दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो नोटिस था जो वायरल हो रहा था वो कौन सा था? ये वाला नोटिस था, सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर नोटिस। इस नोटिस में देखो क्या लिखा है। इस नोटिस में ये लिखा है कि 12/11 से लेके 21/27/12/2025 तक आपके डीएमई चलेंगे। तो आप सामने देख रहे हो क्या ये नोटिफिकेशन रियल है? सामने दिख रहा है कि नोटिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन ये फेक नोटिफिकेशन है। ठीक है, जैसे ही आपको पता था जब आपके फिजिकल जब पोस्टपोन होते थे, जब आपके पीईटी चल रहे थे, तब भी जब बारिश हो जाती थी तो नोटिस आपके क्या होते थे, जब आपके फिजिकल पोस्टपोन हो जाते तो आपको शाम को एक नोटिस देखने को मिल जाता था बीएसएफ की साइट में, या जैसे बीएसएफ जम्मू में फिजिकल पोस्टपोन हुए थे, ठीक है, बारिश के कारण, तो बीएसएफ जम्मू ट्विटर के ऊपर शाम को मैसेज कर देते थे कि आपके जो भी फिजिकल होंगे तो इस तारीख को होंगे। ठीक है, ट्विटर के ऊपर आपको पूरा दिख जाता था। इधर कोई ट्विटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है वो सभी फेक इन्फॉर्मेशन जा रही है। 27 यहाँ पे लिखा है 21/12 से आपके जो मेडिकल होंगे, 21 लेके 27 तक आपके मेडिकल चलेंगे। पर आप दूसरा नोटिफिकेशन देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपकी लिस्ट वायरल हो रही है उसमें देखो क्या लिखा है कि उसमें जो आपके फिजिकल चलेंगे, जो भी आपके डीएमई चलेंगे, वो कितनी की 12 तारीख से लेके 30/12/2025 तक चलेंगे। तो सामने दिख रहा है कि कोई किसी ने बहुत तगड़ी गेम खेली है, जो पूरा आपका नोटिफिकेशन है वो पूरा फेक बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट्स भी दी होंगी। मुझे तो ये फेक लग रहा है, जैसे 22/12 इन्होंने लिखा है कि 22/12/2025 से लेके 30/12 तक आपके जो डीएमई वो चलेंगे। तो सीआरपीएफ प्रयागराज वाले जो भी नोटिस ये चल रहा है, मेरी तरफ से जो मुझे लग रहा है ये नोटिस फेक लग रहा है। अगर आपकी क्या राय है, आप बता सकते हो कि ये नोटिस रियल है या नोटिस फेक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नोटिस रियल है फेक है। जितने तक मुझे लग रहा है तो ये नोटिस फेक लग रहा है। तो दूसरी आपको चीज़ मैं और बताता हूँ कि क्या चीज़ है ये वाला नोटिफिकेशन। और देखो दूसरी ये बात है कि आप ना नीचे देख रहे हो कि SSC-CR सेंट्रल रीजन वाले मैसेज कर रहे हैं और ये आपका डीवीआई इतनी तारीख को होगा। तो ये भी मुझे फेक लग रहा है, क्योंकि जो SSC की भर्ती है वो सीआरपीएफ नोडल फोर्सेस बनी है, उन्होंने ही मैसेज करना था इनको जिनका मेडिकल या पोस्टपोन हुआ था। ठीक है, जब बारी आती है एसएससी सीपीओ की, तो सीपीओ क्या होता है, एक रीजन वाइज चलती है, जैसे एनडब्ल्यूआर रीजन हो गया, सीआर रीजन हो गया, ये रीजन वाइज चलती है। एसएससी की भर्ती रीजन वाइज, जो भी जीडी वाली भर्ती है वो रीजन वाइज नहीं चलती है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये नोटिस यहाँ से फेक हो सकता है। मैं नोटिस को फेक तभी कह रहा हूँ कि थोड़ी मुझे नॉलेज थी। अगर आपकी क्या नॉलेज है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि नोटिस रियल है या फेक है। ठीक है, एक नोटिस और वायरल हो रहा था, यहाँ पे 40 बटालियन जो भी है उन्होंने लिखा था, यहाँ देखा ना आपने, 40 बटालियन आईटीबीपी रांची और सीआरपीएफ अमेठी के ग्रुप सेंटर है, वो जो भी लिस्ट है इन्होंने नहीं बताया है कि आपसे आपके जो भी आपके डीएमई होंगे वो कब से स्टार्ट होंगे। वहाँ पे आपको एक जो भी है लिस्ट बना के दे दी है, और जो लिस्ट थी वो कहाँ से आई थी, वो आई थी इस पीडीएफ से। ठीक है, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा कि इन्होंने एक जो बंदे ने भेजी है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डीएमई 2025, वो एक किसी ना किसी ने कोई पंगा किया, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको कैसा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये नोटिस फेक है या नोटिस रियल है। ठीक है, तो जो हमने बात की थी, जो दिल्ली हेडक्वार्टर्स में हमने बात की थी, तो उन्होंने हमें जो डेट दी थी, उन्होंने कहा था कि 22, 23 या 24, 3 डेट दी थी कि इन तीनों डेट के ऊपर नीचे रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अब ये नोटिस कहाँ से निकला हमें नहीं पता। आज तारीख कितनी हो गई है, आज आप देख सकते हो कि 18 दिसंबर हो चुकी है। तो 18 दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आज वायरल हुआ है। तो
बच्चों में बहुत ज़्यादा वहम पड़ चुका है कि रिज़ल्ट अब कब आएगा, बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, जनवरी महीने तक रिज़ल्ट। अगर ऐसा रहा तो जनवरी महीने तक रिज़ल्ट आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं बचे। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मान के चलो कि ऐसे रिज़ल्ट आएगा। तो आपने वहाँ पे देखा कि जो आपकी सीएसएफ की जो आपकी ट्रेनिंग है, सीआरपीएफ की तो मार्च में स्टार्ट होगी, पर सीएसएफ की जैन में स्टार्ट होने जा रही है, आईटीबीपी की जनवरी में स्टार्ट होने जा रही है, और जो आपकी पोस्टिंग होगी वो भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। पर जो ये नोटिस वायरल हो रहे हैं इनसे ऐसे लग रहा है कि जनवरी महीने में तक भी आपका रिजल्ट आने के चांसेस नहीं है। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये नोटिस फेक है या रियल है, और देखते हैं कि रिजल्ट आने के क्या चांसेस हैं। मुझे लग रहा है कि 18 तारीख आज हो गई है, 19-20 उसके बाद रिजल्ट आने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। सीजीएल का मैंने कल लिखा था कि सीजीएल का रिजल्ट आना है, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। बारी अब जीडी की रही है, उसके बाद सीपीयू की आंसर की भी आनी है। तो 2-3-4 चीज़ें देखने वाली हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनका फिर से डीएमई होगा, क्या बात है पूरी, कौन नोटिस वायरल कर रहा है, कैसे चल रहा है। अगर कोई ना कोई बात होती तो वो एसएससी की साइट के ऊपर ज़रूर अपलोड होती कि जिनके डीएमई होने हैं फिर से, जिनका आरएमई होना है फिर से, किन कौन से रीजन में पोस्टपोन हुए हैं, तो वो एसएससी की साइट में जरूर चढ़ता था। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके पीएचटी पीटी हुए थे तो वो डिले हो गए थे, ऐसे कोई आपको ईमेल में के ऊपर कोई मैसेज आया ही नहीं था, ना कोई लिस्ट निकली थी। तो उन्होंने यही लिखा था कि बीएसएफ जम्मू ने अपने ट्विटर पेज के ऊपर लिखा था, और साथ में एसएससी ने अपनी नोडल फोर्सेस जो सीआरपीएफ थी उन्होंने अपनी साइट पे अपलोड किया था, और एसएससी ने खुद अपनी साइट पे अपलोड किया था। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये अपलोड होता। देख लेते हैं आज रात या कल का दिन देख लेते हैं कि अगर अपलोड होता है तो मान सकते हैं ये नोटिस जो है वो रियल है। अगर नहीं होगा अपलोड तो नोटिस ये फेक नोटिस है। आपका रिजल्ट जल्दी ही 5-6 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए एसएससी चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।